जैसे सीरियल रद्द कर दे, उसी में उनका भलाई है। रद्द क्यों करे? बता रही सरकार की फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है। बन्ना गुप्ता बता रहे हैं कि पूरा फेयर तरीके से हुआ। उनके बताने से बन्ना गुप्ता उनके बताने से क्या है? वो एग्जाम लिखने आए थे कि हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोग एग्जाम लिख रहे थे। तो हम लोग नेट बंद करके वो क्या समझ रहे हैं अपने आप को भी एसी रूम में बैठ के वीआईपी, उसको भी उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। सब जनता के वोट पे ही बैठा है वो, ऐसा थोड़े है। बता रहे कि सब बीजेपी का सब एजेंट लोग विरोध कर रहा है। कोई कुछ नहीं, एजेंट लोग कोई नहीं, स्टूडेंट लोग विरोध कर रहे हैं। इसके पहले हम किसका एजेंट थे? 19 को पहले किसका एजेंट थे? हम लोग बीजेपी वाला बोलता था हम लोग जेएमएम का एजेंट है, अभी भी बोल रहा है कि हम बीजेपी का एजेंट है। पूछिए हम लोग किसका एजेंट है? 2019 से पहले साफ है कि नहीं? किसी का एजेंट नहीं है। हम लोग गरीब घर के एक छात्र स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत रूपी मेहनत, हम लोग जो 18 साल से पढ़ना मतलब युवाओं का आज से नहीं 5 साल से ठगने का काम कर रहा है और बाहरी को नौकरी देने का काम कर रहा है। हम इस आप सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि झारखंड के लड़का लोग कहाँ जाएगा? वो बोलता है सुअर पालो बकरी पालो, तो साला वो सुअर कहाँ नहीं पालता है? जैसे सीजल का स्टाफ लोग सुअर कहाँ नहीं पालता है? हम उससे सवाल पूछना चाहते हैं। उन लोग सीट कहाँ बेच रहा है अंदर अंदर? हम यही सवाल करना चाहते हैं कि सीजल एग्जाम रद्द क्यों नहीं हो रहा है? उसमें क्या इतना तूल पकड़ा कि तुरंत सेंसर की दे दिया, बोर्ड रिजल्ट देंगे। सरकार बोल रही क्यों रद्द होगा, क्यों रद्द होगा? फेयर तरीके से एग्जाम हुआ से बता रहे हैं। बोले जाना दिया भूता के पिया रात में का किया, वो तो साला नेट में बंद कर दिया, समझे ना? 2 बजे रात से नेट बंद कर दिया, लड़का लोग का क्वेश्चन दे दिया, तो एग्जाम कहाँ से रद्द होगा? अगर एग्जाम है उसको देखना था ना, तो देखते अगर नेटवर्क अगर ऑन कर देता तो कैसे रद्द होता? वो तो नेटवर्क बंद करके छोड़ दिया। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम लोगों का मांग है कि आप जेएसएससी सीजीएल रद्द जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। और हम लोगों का मांग एकदम लीगल है, बिल्कुल इलीगल नहीं है। ना हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी है, ना ही हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए। हम लोग छात्र हैं, हम लोग मेहनती हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। आप अच्छे से एग्ज़ाम लीजिए, फेयर एग्ज़ाम लीजिए। अगर हम लोगों का एग्ज़ाम निकलेगा तो हम लोग जॉब मांगेंगे, अगर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो हम लोग जॉब नहीं मांगेंगे। हम लोगों का एक ही मांग है कि आप एग्ज़ाम जल्द से जल्द रद्द कीजिए, और जो कि लीगल हम लोग का मांग है। मांग इसलिए लीगल है, हम लोगों के पास सारा प्रूफ है कि एग्ज़ाम किस प्रकार लीक किया गया। अरे भाई, ये प्रूफ दिया जा रहा है। सारा प्रूफ देने के बावजूद समय पे समय बीतते जा रहा है। अभी तक झारखंड सरकार का रवैया इतना घटिया है कि बता नहीं सकते। इतना समय बीत गया, हम लोग 30 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं, 22 से ही पेपर लीक हुआ। उसके बाद देखिए लगातार आंदोलन चल रहा है। आप लोग लगातार आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन कहाँ गलती हुई आप लोग से, कहाँ चूक हुई जो आप लोग का रिजल्ट नहीं आ पाया आप लोगों के पक्ष में? हम लोगों की तरफ से कोई गलती नहीं हुआ है। यहाँ पे सारा गलती झारखंड सरकार और जेएसएससी आयोग मिल के कर रहा है, और वो जानबूझ के कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि गलती क्या हुआ है। सारा गलती उसको पता है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि वो खुद उसमें शामिल है, तो उसको सारा कुछ पता है। इसके बावजूद पता नहीं किस चीज का उसको लोभ है या क्या है कि इतना सारा छात्र, आखिर कुछ लिमिटेड छात्र होता तो बोलते कि चलो मान के चलो कुछ जिसका एग्जाम खराब गया होगा विरोध कर रहा है। आप इतना सारा देख रहे हैं, 30 तारीख का आंदोलन में लाखों छात्र पहुंचा, उसके बावजूद सरकार इतना मतलब बेशरम है कह सकते हैं कि इस पे कोई, देखिए इतना सारा रिपोर्ट आया, कुछ भी नजर आया, कुछ नहीं सामने आ रहा है। हम लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। इतना साल से अभी भी नहीं पता चल रहा है रद्द होगा कि नहीं होगा। साला इतना घटिया स्थिति बना के रख दिया है। एक भी एग्जाम बता दीजिए, सीजीएल का तो छोड़िए, एक भी एग्जाम इस सरकार सही से नहीं लिया, एक भी एग्जाम। अभी देखिए म्युनिसिपल का रिजल्ट दिया, म्युनिसिपल का रिजल्ट साला 75 को रिजल्ट देता है, 75 को स्टूडेंट का, 75 को स्टूडेंट एग्जाम दिया है, 75 स्टूडेंट एग्जाम दिया है, तो फिर रोल नंबर जो नगर पालिका का रिजल्ट आया उसमें एक ही रोल नंबर, लगातार रोल नंबर का रिजल्ट प्रकाशित हुआ, जो कि बहुत सरासर गलत है। झारखंड में कोई भी रिजल्ट सही से नहीं आता है, सिर्फ भेंट चढ़ जाता है, भ्रष्टाचार का, सेटिंग का, सब वही हो जाता है, सब सेटिंग बाजी खाली सिर्फ। और सरकार हम लोग का दर्द नहीं समझता। प्रशांत कुमार, देखिए प्रशांत कुमार, आज तक जेएसएससी में ऐसा नहीं हुआ था कि एग्जाम होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन सीजीएल एग्जाम पता नहीं उन लोगों के दिमाग में क्या प्लान था। सीजीएल एग्जाम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत कुमार बोलता है कि हम आईआईटी निकाले हैं, ये निकाले हैं, यूपीएससी निकाले हैं। हम दावा करते हैं कि अगर जेएमएम सरकार में प्रशांत कुमार खुद एक बार सीजीएल एग्जाम दे, दावा करते हैं उससे भी सीजीएल एग्जाम नहीं निकलेगा। जिस प्रकार से यहाँ धांधली चल रहा है, प्रशांत कुमार क्या कितना हो बड़ा अधिकारी हो, वो जेएसएससी सीजीएल निकाल के दिखा दे, नहीं निकलेगा यार।
इतना मतलब बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है यहाँ पे। कोई एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। जिसका सेटिंग है, एक रात पढ़ा है, वो डायरेक्ट एग्जाम निकाल रहा है। किसी तरह का कोई रात भर पढ़ लीजिए, 24 घंटा पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पता नहीं सरकार क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन इस बार हम लोग ठाने हैं कि इस बार तो पूरा तरीका से ये सरकार साफ हो जाएगा। जिस तरह से इसका रवैया है, पूरा तरीका से साफ हो जाएगा। देखिए विद्यार्थी काफ़ी हैं यहाँ। इसी सिलसिले में एक दीदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात करते हैं। दीदी, इस मसाल जुलूस को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? मसाल जुलूस का ये कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री समय से संज्ञान ले, क्योंकि 72 क्वेश्चन रिपीट हुआ सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि प्रीवियस ईयर का रिपीट किया 72 क्वेश्चन का। और सबसे पहले इसमें CBI जांच होता है। 5 साल में जितनी सारी एग्जाम हुई सरकार के अंदर में, मतलब कि सबसे ज्यादा करप्शन वाले सरकार हेमंत सोरेन ही है। और कल नगर निगम का भी सबसे पहले 600 सीट में 70 आदमी का रिजल्ट था, एक पोस्ट के लिए भरा था, पर किस आधार पर रिजल्ट दिया सरकार को पूछना चाहते हैं। नागपुरी हिंदी वाले का रिजल्ट नहीं दिया है, और खोटा वाले का चाह रहा है कि झारखंडी वाले को नौकरी नहीं देना चाह रहा, बाहरियों का नौकरी देना चाह रहा है। और हेमंत सोरेन ऑलरेडी करेंगे पूरा इस बार चोर है, वही सीट बेचा है। 30 प्रशांत कुमार भी बेच रहा है, और प्लस में सुधीर गुप्ता भी बेच रहा है। राजनीति का जो गठन किया, इन लोग चोर में नहीं, इन लोग को दिया गया, सौंपा गया। हम अभी कहते हैं प्रेस हमारा गठन दिया जाए कि उसका फिर से जांच हो, सही से जांच। और 72 क्वेश्चन का प्रमाण है, आवश्यकता नहीं है सरकार का तुरंत रद्द करे, रद्द तो रद्द 100% रद्द करे। नहीं रद्द करेंगे तो सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। जब रघुवर सरकार को उखाड़ फेंके थे ना, तो इनको उखाड़ गए, क्योंकि इनके बाद सरकार 5-7 को मुख्यमंत्री बना है। जेएमएम को सरकार में सबसे ज्यादा करप्शन तो हेमंत सोरेन ही की है, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री बना ना। तो इसे सवारी सोचा क्या, 35 लाख 40 लाख में सीटवा बेचा, 30 लाख में बेचा, क्योंकि इसका वोटवा का तो पैसा तो था नहीं। सोच रहा कि जनता से रिचार्ज करना चाहते हैं, जो मैया योजना देना चाह रहा है। तो सबसे पहले मैया लोग का सम्मान कर रहे हैं, उसका बेटियों का कहाँ सम्मान कर रहे हैं, बेटियों का कहाँ सम्मान कर रहे हैं। तो सरकार से पूछना चाहते हैं, का 2 महीने पहले देना था मैया योजना, और मैया योजना दे रहे हैं तो किस आधार पर दे रहा, फंडिंग कहाँ से आ रहा है? विकलांग लोग का फंडिंग नहीं है, 4 महीने से दिया नहीं है। तो हमारा कहता मेरा नौकरी मत बचे, मेरा 8 साल से परेशान कर रहे हैं। इस सरकार हमको कितना 18 बार फॉर्म भरवाया और बोलता है सीजीएल करने के, हम सीजीएल का कैंडिडेट है। हम 2016 से एग्जाम देते आ रहे हैं, तो हम लोग के लिए इतना परेशान कर रहा है। सरकार का तो मुख्यमंत्री संज्ञान ले, नहीं लेंगे ना तो उखाड़ के फेंकने की कोशिश करेंगे पूरा। ना कांग्रेस का, ना जेएमएम, ना मुख्यमंत्री कहियो नहीं मुख्यमंत्री बन पाएगा, मुखिया बनने ला कहियो नहीं, उखाड़ के फेंकेंगे। तो देखिए काफ़ी आक्रोशित यहाँ बयान भी लोग दे रहा है, और देखिए और भी लोग चुप चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि सरकार इतना भ्रष्ट है कि आप बता नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नगर पालिका का रिजल्ट दिया है, जिसमें इतना भ्रष्ट है कि मत पूछिए। सब टैलेंटेड एक ही रूम में बैठता है, तो हम लोग घास छीलने जाते हैं। सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम लेते अच्छी बात है, सब यहाँ कोई बड़ा फैमिली से नहीं, सब निम्न फैमिली से, इसलिए थोड़ा ढंग से लीजिए। क्या कि एक ही रूम में सभी को टैलेंटेड नहीं बैठ सकता है। आप देख सकते हैं कि लगातार एक ही टैलेंट ही बेचा गया सीट। हम लोग साथ बहुत सारा अन्याय हुआ है, इसलिए सीटें ना बेचे, यही आपके भलाई है। नहीं तो छात्र कुछ भी कर सकता है। इसमें सबको उग्रेसिव ले लिया है, जिसमें आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति का एक पॉसिबल नहीं है कि वो कुछ कर सकता है, कि एक गरीब बच्चा कितना मुश्किल से पढ़ता है, बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे सीजीएल रद्द करें और इसका नगर पालिका सीबीआई जांच करे, ताकि नगर पालिका ला एक ही रूम में कैसे टैलेंटेड हो सकता है। यदि जो रिजल्ट लाया है वो मेरे साथ आए, यदि एग्जाम में यदि जो क्वेश्चन है यदि मेरे सामने बैठ के दे दें, हम भी देंगे, पास होगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक रूम में कभी भी टैलेंटेड बच्चा एक ही रूम में नहीं पढ़ गए। हर इतना से हो भी सकता है, टैलेंटेड लोग हो भी सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकता है एक ही रूम में। इतना 24 जिला है, बनाया था सेंटर, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही सेंटर में सब एक ही टैलेंटेड बैठ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। चलिए और भी लोग देखिए लिखे हुए हैं, छात्रों को ठगना बंद करो, बंद करो। इसका माध्यम से आप संदेश देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? जिस तरह सरकार अभी की जो रवैया चल रही है हेमंत सोरेन को, क्योंकि पीजीटी उसी तरह भेज दिया, नगर पालिका उसी तरह भेज दिया, अब सीजीएल का बारी जिस तरह था जितना बेचना चालू कर रहा है। सामने विधानसभा चुनाव है, क्योंकि चुनाव का खर्चा के लिए हर वो सीट बेच दे रहा है, क्योंकि चुनाव सामने है। उसके लिए हेमंत सोरेन से हम आग्रह करते हैं, अगर विधानसभा से पहले अगर आप चुनाव में अगर रद्द नहीं करते इसको पहले, तो विधानसभा सामने है,
क्योंकि विधानसभा सामने ऐसा उखाड़ फेंकेंगे हम लोग ना। और विनोद सिंह को भी हम लोग करते हैं, विनोद सिंह हम लोग का बगोदर विधायक है, सत्ताधारी में अभी है, और विनोद सिंह यदि दबाव नहीं डालते हैं तो विनोद सिंह के बगोदर तो उखाड़ फेंकेंगे हम लोग, क्योंकि विनोद सिंह सत्ताधारी में सब मिले जुले सरकार चला रहे हैं उन लोग। क्योंकि आज अगर नहीं बोलते हैं तो हेमंत सोरेन का रवैया बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सत्ताधारी के पूछना काम है। और क्योंकि सीजीएल के बहुत पैमाने पर लीक हो चुका है, पैसा 30 लाख 35 लाख है, हर जगह क्वेश्चन वायरल था। लेकिन प्रशांत कुमार जैसे को जो होता है उसका अध्यक्ष को अभी तक पता नहीं चला है कि कुछ लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन विधानसभा सामने है, हम लोग सरकार का उखाड़ फेंकेंगे। देखिए लगातार विद्यार्थियों के द्वारा बयान आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस मसाल जुलूस को लेकर के, और जिस प्रकार धांधली का आरोप लगाया जा रहा है उसको लेकर? यही कहना चाहेंगे कि वो सही सलामत जैसे सीजीएल रद्द कर दे, उसी में उनका भलाई है। रद्द क्यों करे? बता रही सरकार के फेयर तरीके से एग्जाम हुआ है, बन्ना गुप्ता बता रहे हैं कि पूरा फेयर तरीके से हुआ। उनके बताने से बन्ना गुप्ता उनके बताने से क्या है, वो एग्जाम लिखने आए थे कि हम लोग स्टूडेंट थे, हम लोग एग्जाम लिख रहे थे। तो हम लोग नेट बंद करके वो क्या समझ रहे हैं अपने आप को भी, एसी रूम में बैठ के वीआईपी, उसको भी उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। सब जनता के वोट पे ही बैठा है वो, ऐसा थोड़े है। बता रहे कि सब बीजेपी का सब एजेंट लोग विरोध कर रहा है। कोई कुछ नहीं, एजेंट लोग कोई नहीं, स्टूडेंट लोग विरोध कर रहे हैं। 19 के पहले हम किसका एजेंट थे? 19 को पहले किसका एजेंट थे? हम लोग बीजेपी वाला बोलता था हम लोग जेएमएम के एजेंट है, अभी बोल रहा है कि हम बीजेपी के एजेंट है। पूछिए हम लोग किसका एजेंट है? 2019 से पहले साफ है कि नहीं? किसी का एजेंट नहीं है। हम लोग गरीब घर के एक छात्र स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत रूपी मेहनत, हम लोग जो 18 साल से पढ़ना मतलब कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उसका हो नहीं रहा। 6-6 घंटे पढ़ रहा है, उसका नौकरी हो जा रहा है। 30-40 हज़ार में बेचने का क्या काम था उसका? जो मेहनत कर रहा है उसको जेन्युइन रिजल्ट देता। बताया जा रहा है जेएसएससी की तरफ से बताया जा रहा है कि कार्रवाई हो रही, जांच हो रही है, कोर्ट का मामला है, फिर भी मसाल का जुलूस का जरूरी क्यों पड़ा? ये हर बार होता है कि मामला को कोर्ट में लटका के छोड़ देता है, लेकिन कभी भी पूर्ण रूप से मतलब एग्जाम का रिजल्ट नहीं देता है और एग्जाम बीच में ही रोक देता है। ये हमेशा से होते आ रहा है। जब होगी तब रिजल्ट जारी होगा, तो मसाल जुलूस की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो कहना है ना। ताकि जो पेपर लीक हुआ उसका जांच किया जाए और उस पे जो झूठ बोल रहा है सरकार, उस पे पर्दा जो डाला है उसको हटाया जा सके। करने की कोशिश कर रहा है वो, ऐसा कुछ नहीं करेगा, सिर्फ इधर उधर बौखलाने का कोशिश कर रहा है, बाकी वो अपना मर्जी से रिजल्ट जारी करेगा। नगर पालिका रिजल्ट देख के किया जा रहा है, बहुत हम लोग सह लिए, अब नहीं सहेंगे, उखाड़ फेंकना है। तो देखिए सारे विद्यार्थियों का एक ही बयान है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये राजनीतिक बयान भी दे रहे हैं। और जिस प्रकार यहाँ मसाल जुलूस का आज हजारीबाग में आयोजन किया गया था, इसके नेतृत्वकर्ता यहाँ के मनोज यादव जी थे। और जिस प्रकार छात्र नेता मनोज यादव, देवेंद्र नाथ महतो का इस प्रकार के मसाल जुलूस का नेतृत्व करता रहते हैं, और यह उन्हीं के नेतृत्वकर्ता में पूरे झारखंड में निकाला गया है। और उसी सिलसिले में विद्यार्थी अभी भी यहाँ जो हजारों की संख्या में उमड़े हुए हैं। दिक्कत क्या है ना इसमें सरकार